संजीव गोयनका जहीर खान से यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पंत से हो पाएगा। वो तो अपने 27 करोड़ ढूंढने में बिजी है, उनको परेशान नहीं। 2017 राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और उसके बाद क्या हुआ हम सभी को मालूम है। मुझे तो लग रहा है ये मिड सीजन कहीं एलएसजी के साथ ना हो जाए। हेलो एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि आईपीएल 2025 का मिड सीजन लगभग खत्म हो चुका है और हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है प्रिटेंडर्स, कंटेंडर्स एंड लीडर्स। प्रिटेंडर्स के बारे में हम लास्ट एपिसोड में बात कर ही चुके हैं, लेकिन इस वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कंटेंडर्स की। और आपको बता दूं कि जब हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं तो उस वक्त दो टीमों का मैच चल रहा है, केकेआर और डीसी का। लेकिन फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी टीमें हैं जो कंटेंडर्स के लिस्ट में आती हैं, यानी कि वो टीमें जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। और चूंकि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं तो ट्रॉफी भी जीतने का मादा रखती हैं। लेकिन सबसे पहले आज कंटेंडर के लिए मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसी टीम की जिसने ऑक्शन में तो बहुत सारी बातें हुई कि भाई कप्तान कौन बनेगा, लेकिन उसके बाद ऐसा भी कहा गया कि भाई इन्होंने गलत अय्यर को चुन लिया है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ केकेआर की, जिसने भरोसा तो दिलाया था फैंस को शुरुआत में कि शायद एक बार फिर से बैक टू बैक ट्रॉफी जीत सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दिया। और भाई मैं इस पर सबसे पहले जाना चाहूंगा मेरे दोस्त के पास, गंतव्य, जो कि केकेआर को बहुत मानते हैं, उनके फैन भी है। गंतव्य मेरे भाई, क्या हो गया ये? मतलब अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो यार मतलब ना तुम्हारे फेवर में कुछ है न केकेआर के फेवर में कुछ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यार अगर कोई कप्तान ये बोलने लगे कि यार ईडन्स गार्डन्स की पिच जो है स्पिन फ्रेंडली नहीं बनाई है, ऊपर से फिर कंट्रोवर्सी होती है पिच क्यूरेटर के साथ, उसके बाद आप 23.75 करोड़ रुपए में वेंकटेश अय्यर को लेकर आते हैं, फिर मालूम चलता है कि नहीं कप्तान तो अजिंक्य रहाणे होंगे। तो भाई इस फ्रेंचाइजी में, इस टीम में और इसकी परफॉर्मेंस में कुछ भी अच्छा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तुमने क्यों चुना है केकेआर को कंटेंडर के लिस्ट में? शुरुआत तुम्हारे साथ। क्योंकि अनुपम, अगर आप टीम देखें तो टीम में ऑन पेपर में तो मुझे कोई कमी दिखती नहीं है। ये सेम कोर है जो लास्ट ईयर जीती थी, एंड उसके ऊपर जो एक दो पीसेस गए उन्होंने उसके लिए रिप्लेसमेंट्स ले, लाइक लास्ट ईयर स्टार्क उनका जो फॉरेन पेसर था, नॉट लाइक कि उन्होंने कोई परफॉर्म किए थे मिरेकल्स, उसके जगह उन्होंने केपेबल रिप्लेसमेंट लाए एंड्रिक नॉर्कियर। बस वही बात है कि जैसे कि आपने बोला फेवर, उनके फेवर में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि उनकी जो पूरी मिडिल ऑर्डर है एक साथ आउट ऑफ फॉर्म कैसे जा सकती है एक पूरी मिडिल ऑर्डर। मतलब चाहे आप रिंकू देखे, चाहे एंड्रे रसल देखे, चाहे रमनदीप देखे, चाहे मतलब और लेकिन आई थिंक मेन प्रॉब्लम जो है जहाँ पे आप केकेआर की गलती बता सकते हैं वो है ओपनिंग की प्रॉब्लम। और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट 5-6 साल से एटलीस्ट मुझे ये प्रॉब्लम याद है कि हर साल सताती है। लास्ट ईयर सॉल्ट ने जो किया वो एक बहुत बड़ी अनोमली थी। आपको कोई बैटर यूजुअली 60 एवरेज करके 180 प्लस स्ट्राइक रेट से नहीं मारेगा, ना ही तो हमको पता था सुनील नारायण हर सीजन वैसा खेलेंगे। अगर आप 2019 से भी नंबर्स देखें ना, तो ना तो केकेआर का कोई ओपनर 30 के ऊपर एवरेज करता है, ना तो कोई मतलब 2-3 ओपनर्स एवरेज करते हैं 30 के ऊपर, बट उनके जैसे गिल है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट कितना है 123। साथ ही साथ ना कोई ओपनर 140 के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो जब उनको पता है ये कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम रही है उनके पास, तो वाई वुड यू ब्रिंग क्विंटन डी कॉक जो रिटायर्ड है ऑलरेडी ऑल फॉर्मेट्स में, जिनका ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स उनका आईपीएल में परफॉर्मेंस तगड़ा नहीं रहा है, या फिर रामनला गुरबाज जो कि अगेन एक अनप्रोवन नेम है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो एंड्रे रसल को बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप बॉलिंग नंबर्स देखें तो उनके ऑलमोस्ट हर जगह सटीक है साहब, क्योंकि नारायण और वरुण चक्रवर्ती तो अभी भी वही कर रहे हैं। बट वो जो डेथ में जो विकेट्स आ रहे थे उनके पास लास्ट ईयर ड्रेरस ने सारे मैच में बॉलिंग किए थे, और आई थिंक ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट भी लिया था। कुछ 19 विकेट के साथ वो एंड अप किए थे। इस बार उन्होंने अभी तक बस 5 मैचेस में बॉलिंग किया है। तो अगर आप ऑलरेडी आपके ऑप्शंस नहीं चल रहे हैं तो why would you not go back to a trusted resource? मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया, एंड आई थिंक यही दिस लाइज एट द हार्ट ऑफ ऑल केकेआर प्रॉब्लम्स कि उन्होंने कोर तो वापस असेंबल कर लिया, रोल प्लेयर्स भी उसके आसपास ले आए, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या अपने एक कोर प्लेयर्स को ट्रस्ट कर पा रहे हैं, और बी जो रोल प्लेयर्स फिट किए हैं क्या वो कोर जो फायर नहीं कर रहे उसका प्रेशर उठा पा रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। कोर जो रोल प्लेयर्स है उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको इतना कुछ करना पड़ेगा। रघुवंशी ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि मेरे को सारे रन बनाने पड़ेंगे यार,
रहाणे ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि नहीं, रघुवंशी सबसे- को तो ऐसा लग रहा है गंतव्य 6, 7वें, 8वें नंबर पर आप भेज दे रहे हो। वो तो हम महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई बीच में से- अगर आप इंस्पायर्ड हो जाओ तो हाल तो वही होगा आपका। लेकिन अभी तक के पूरे बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि केकेआर अभी तक डिसाइड कर पाई है। उसके बाद Exactly. फिर जो आप रिलाई कर रहे हो अपने स्पिनर्स के ऊपर, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वो क्या कहते हैं सुनील नरेन हो, या फिर बीच में हमने मोइन अली को भी देखा है। और उसके बाद जब आपको मौका मिलता भी है, अगर मैं गुजरात टाइटंस वाला मुकाबला याद करता हूँ जो ईडन गार्डन्स में भी ये हारे हैं, तो वहां पर आपके स्पिनर्स मतलब 11-12 ओवर हो चुके थे, गुजरात टाइटंस का कोई विकेट नहीं गिरा था और इन स्पिनर्स को पूरा मौका मिला था। बात हो रही थी पिच को लेकर कि स्पिन फ्रेंडली पिच नहीं मिलती है, उसी पिच ने स्पिनर्स को सपोर्ट किया जहां पर राशिद खान विकेट लेके जाते हैं, जहां साई किशोर विकेट लेके जाते हैं। लेकिन केकेआर का कोई भी स्पिनर विकेट नहीं निकाल पाता, जो दिखाता है कि केकेआर जिस चीज पर रिलाई ज्यादा कर रही है वो आपके लिए हिट ही नहीं कर रही ये है। थोड़ा सा और ये सिर्फ unfair एक है, मैच की अनुपम। बात नहीं, पूरे टूर्नामेंट में अगर आप मैं ये देखिए। नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर आप नंबर्स देखें हाँ, इस साल जो 6 से 16 ओवर का फेज, जो मिडिल ओवर फेज होता है, केकेआर से ज्यादा किसी ने विकेट्स लिए। उन लोगों ने आई थिंक 28 या 30 कुछ विकेट्स लिए। नो अदर टीम हैज मोर विकेट्स इन दैट फेज। डेथ में केकेआर इज द आई थिंक द ओनली टीम जिनका इकोनॉमी 10 से अंडर है। तो आई थिंक, और अभी तक जो वो तीनों मैचेस जीते हैं, चाहे वो चेन्नई वाला हो, चाहे वो राजस्थान वाला हो, चाहे तीसरा गेम जो भी था मुझे याद नहीं आ रहा, बट तीनों गेम वो अपने बॉलिंग प्रोग्रेस के बलबूते पे जीते, जहाँ पे उन्होंने छोटे टारगेट्स डिफेंड किए या फिर एक मैच में 200 बना के 120 में हैदराबाद को ऑल आउट कर दिया था। तो आई थिंक बॉलिंग इज स्टिल फायरिंग। इट्स जस्ट दैट कि लास्ट ईयर जो बॉलिंग के ऊपर बैटिंग एक्स फैक्टर बन के आ रहा था, इस साल वही मिसिंग है। एंड बॉलिंग अलोन कैन नॉट विन यू टूर्नामेंट जब आपकी पूरी ही बैटिंग लाइनअप फॉल्टर करी। आपको कम से कम 2-3 तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर चाहिए टू पुट अप पार स्कोर्स। नहीं मेरे हिसाब से तो गंतव्य, मेरा KKR सवाल एक सवाल पूछने दो गंतव्य से कि फिर ये कंटेंडर्स कैसे आपके लिए? मैं Like, वही do you still believe इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी that this team, I know अजिंक्य रहाणे has scored runs, but him being there in the batting order has caused a lot of problems because it is making a lot of other people bat out of their positions. Raghuvanshi, Angresh Raghuvanshi coming in at number 9 was a big, such situation scenario. आज भी Raman Powell is coming at number 8. Like, he's not a batter to come in at number 8, right? So Ramandeep Singh is wasted at number 8. So वो जो एक टॉप ऑर्डर जो है, और वहाँ पर रहाणे के साथ है वेंकटेश अय्यर, जिनके बल्ले से एकदम रन नहीं आ रहे। So it's just like, totally messed up, and ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता है that there is any sort of recovery. They will end up winning probably 6 out of 14 matches at most. But yeah, that's because someone would perform extraordinarily well on that day or something. But otherwise, this team की जो अभी 10वें मैच तक अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं सेटअप कर पा रही है, मुझे तो नहीं लगता है इस टीम का आगे जाकर कोई चांस है। Forget about the trophy. This team cannot make it to the top 4. मैं वही कहने वाला था कि मतलब जब गंतव्य ने कहा आरसीबी कि कर भाई सकती है तो केकेआर तो 3 कर ही मैचेस जो हम सकती है। जीते हैं उसमें 6 से 16 ओवर में बहुत बड़ा किरदार है हमारे उन्हीं बॉलर्स का। बट मेरे भाई 9 में आप 3 मैच जीते हो, बाकी हार चुके हो, और आने वाले टाइम में आपको सारे मुकाबले जीतने हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, चले गए तो अनुपम, चल आप गए, एक लेकिन बात बताओ, अगर हाँ आरसीबी कर सकती है तो डिफेंडिंग चैंपियंस क्यों नहीं कर ओह सकते? माय same गॉड, चीज। देखो यार और वो आरसीबी इस- की अभी बात मत करो। अभी केकेआर की बात करो यार, तुम अभी आरसीबी को मत लेके आओ, क्योंकि आरसीबी अभी टॉप जो पर मैच बैठी हुई भी है। वो बच गए, बारिश से बच गए, लाइक पंजाब हाँ, स्कोर्ड बचे 201 नहीं in हम, that. वो So हमारे से एक my जीत छीन friend। ली गई है। खैर चलिए, केकेआर की तो बात हो 112 गई नहीं, है। लेकिन 200 तो हम पक्का बना लेते। तो बेंतेव के हिसाब से भाई केकेआर अभी कंटेंडर के लिस्ट में शामिल है। बट एक फैक्ट ये भी है कि आने वाले जितने भी मुकाबले हैं लगभग सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। और मान लीजिए कि अगर एक मुकाबला केकेआर हार भी जाती है तो फिर बहुत कुछ निर्भर करेगा बाकी टीमों के परफॉर्मेंस और नेट रन रेट के ऊपर। लेकिन अमित मेरे भाई, तुमने कौन सी टीम चुनी है कंटेंडर के लिए जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है? देखो, मेरा पिक बड़ा सिंपल है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द टॉप 4, सो मे बी मैंने सबसे आसान वाला यहाँ पर पिक लिया है। पर यस, आई थिंक इट इज दिल्ली, विच इज जो कि बड़ी अलग तरीके से खेल रही है इस साल। मजा आ रहा है देखने में, एंड आई थिंक क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, अक्षर पटेल द कैप्टनसी जो उन्होंने दिखाई कौन है है। captain? ये अक्षर बात पटेल बोल है के ना? मुझे हंसी आ रही है। हाँ, मैं भूल गया था कैप्टन कौन है। मुझे तो लगा था कोई चांस Yes, नहीं yes, उनके yes. No, no, captain that's का। what
कि मेरे नंबर 4 पे रहेंगे अक्षर पटेल। वन वेरी सिंपल ये यार ये गंतव्य धमाका कर रहे हो यार तुम कसम से, ये अलग ही प्लेइंग 11 बना रहा है दिल्ली की भाई। देखो, अगर मैंने कैप्टन बना ही दिया था और अगर जिंदल ने उनको बैक कर ही दिया, इवन दो इज नॉट कैप्टन, उन्होंने बोला लीडरशिप कोर के इंपॉर्टेंट मेंबर रहेंगे, तो व्हाई नॉट गो ऑल द वे। बट मेरे लॉजिकल रीजंस है एक्चुअली। द मेन रीजन इज कि उन्होंने पूरी लाइक यू नो द वे he has led and the way he has led with the ball, that's also very exciting. But I think the best thing about this Delhi unit is the batting depth. और विपराज निगम, आशुतोष और ट्रिस्टन स्टब्स, वो जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी खतरनाक है। एंड यू नो द फैक्ट दैट अभी उनकी जो बॉलिंग है उसमें दे आर yet to use T Natarajan, Kevin Peterson coming out and say that उनकी जगह नहीं बनती है, that's a little surprising to me, but I would still say that as a unit उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड कुलदीप यादव जस्ट यू नो 10 मैचेस 12 विकेट्स एंड लेस देन 6-7 की इकोनॉमी, आई थिंक ही इज़ हैविंग वन ऑफ हिज बेटर सीजन्स और उसका जो इफेक्ट है वो दिख रहा है टीम पे। द ओनली थिंग दैट जो थोड़ा मुझे बॉदर कर रहा है वो उनका ओपनिंग पेयर है। बीच में फाफ टू प्लेसी को इंजरी हुई, JFM इस बार चले नहीं हैं और उसके वजह से जो है इट्स लाइक यू नो एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है वहाँ पर। बट वो अगर सेटल हो जाए एंड यू नो लाइक प्लेयर्स लाइक फाफ टू प्लेसी एंड ऑल, उनको पता है हाउ टू परफॉर्म ऑन द बिग स्टेज, हाउ टू परफॉर्म इन बिग गेम्स, सो I think they should just persist with him. KL Rahul at number 4 is a better bet than him opening the batting. So I think Faf du Plessis with Ishan Kurel, that is still okay. But yes, you have got your middle order. Like it's a very solid. Yeah. Sorry, yeah, Abhishek Porel, not his brother. हाँ, तो the middle order is the one that is winning the matches. Very happy to see Karun Nair also back in the mix. कहीं ना कहीं contribute कर रहे हैं, runs भी दे रहे हैं, fielding से भी कर रहे हैं। फील्डिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं हाँ। Yeah, but what I am a little doubtful about is how long could he be in the side based on that one knock of 89 that he scored. I think थोड़ा और उनके बैट से रन चाहिए। अगर वो टॉप ऑर्डर पे है, टॉप ऑर्डर में है तो वो टॉप ऑर्डर में उसी टेम्पो को कंटिन्यू करते हुए दिखने चाहिए जो यू नो द ओपनर्स आर प्लेइंग विद। सो आई एम लिटिल सर्कमस्पेक्ट गोइंग अहेड। ऐसा ना हो कि एट नंबर 3 पर ही आ रहे हैं आजकल, सो नंबर 3 पर वो कोई ऐसी नॉक ना खेल दे विच इज़ लाइक यू नो जो जनरली एक एंकर नॉक रहती है वेयर ही टेक्स डाउन द टेम्पो ऑफ द बैटिंग साइड। सो वो मुझे थोड़ा डाउट है, बट अदरवाइज आई थिंक this team can definitely win you know at least 2 out of their remaining 4 matches. जी अमित, अगर दिल्ली की टीम को देखें तो शुरुआत से अगर इनका सफर भी देखें तो पहले लग रहा था कि ईशान पोरेल नहीं चल रहे थे, बट जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता गया अभिषेक बीट एनी प्लेयर, मतलब अभिषेक पोरेल हो या एक खाली जेक फ्रेजर मैकडर को छोड़ दें, क्रिस्टन स्टब्स मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं, विपराज निगम अगर बल्ले से नहीं चलते या जब भी उनको मौका मिला उन्होंने कुछ बहुमूल्य रन भी बना कर दिए, साथ में विकेट भी निकाल के दे रहे हैं। मिशेल स्टार्क का अगर आपको वो स्पेल ध्यान आता जाओ जब IPL में बहुत लंबे समय बाद हमने जब सुपर ओवर देखा था, जो इस प्रकार की लगातार एक ही लेंथ पर यॉर्कर डालना था, वो मैच जिताना, तो दिल्ली के फेवर में तो बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। बट क्या गंतव्य आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि कुछ कॉन्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली शायद प्लेऑफ के रेस से बाहर भी हो सकती है? मेरे हिसाब से तो जो अभी शुरू में बीच में जो ये लल आया है दिल्ली के परफॉर्मेंसेस में, इट्स जस्ट अ फॉर्म थिंग, क्योंकि इट्स बीन अ सीजन ऑफ 2 हाफ्स फॉर देम। अगर आप देखें पहला जो 5 मैच था उसमें स्टार्क फाइफर्स ले रहे, कुलदीप कुछ 7-8 विकेट उखाड़ लेते हैं, KL 300+ रन एट 170 स्ट्राइक रेट कुछ मार रहे। और वहीं पे अगर आप ये लास्ट 3-4 मैचेस देखें तो कुलदीप ने लास्ट 4 मैच में 2 विकेट लिए है, स्टार की इकोनॉमी 10-11+ रही है, KL की स्ट्राइक रेट गिर गए कुछ 120-130 में। तो आई थिंक ये जो फॉर्म में थोड़ा सा डिप आया है, दे जस्ट हैव टू सेल थ्रू। दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्ग टीम्स डू, कि बहुत टीम्स होती है जिनके पास टैलेंट होता है बस, बट वो मेंटली खुद को कन्फिगर नहीं कर पाते फॉर द लॉन्ग रन, एंड ये टूर्नामेंट फटीग सेट इन हो जाता है। तो बट आई थिंक क्योंकि एक अच्छे कैप्टन है बहुत उनके पास, अक्षर पटेल, तो आई थिंक he can lead them through this lull। and as ये अमित से पूछ लीजिए,
ये अमित से पूछ लीजिए पहले। हाँ, अमित ये वाला सवाल अक्षर जो आपने पटेल किया है। जो अच्छे कैप्टन है I think, but no, I think that's the thing. That's one thing, honestly, जो हम बात कर रहे हैं ना, कि it has always been one player is putting his hand up and doing the job. आशुतोष शर्मा ने एक मैच विनिंग पारी के लिए, केएल राहुल ने, मिचेल स्टार्क ने, एक इंसान कर रहा है. बट एट द सेम टाइम द कॉमन फैक्टर इज अक्षर पटेल, चाहे वो बॉल से हो चाहे वो बैक से हो, ही इज मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड he is absolutely involved in the field. So it's a And great even sight the to way watch him that he has involved. used himself with the ball. मतलब you would expect going into the season अगर अक्षर पटेल कैप्टन है, he will bowl 4 overs in a match. But जहाँ पे नीड नहीं पड़ी है, he has been more than happy to relent his overs to a Vipraj or a Chamira if needed. तो that is also Yeah, and जहाँ पे like RCB के सामने फर्स्ट ओवर डाल के 2 विकेट ले रहे हैं. So he has not hid himself behind others. He knows what he's doing. Exactly. And I did not know when I was saying that he is not going to be ठीक a है, good पॉडकास्ट captain. खत्म So, yes, करते हैं, sorry. चलो हो गया. Where is the apology letter? चलो भाई, अक्षर पटेल अच्छा कैप्टन है. और आई थिंक जब हम शुरुआत के मैचेस देख रहे थे, जब पोस्ट प्रेजेंटेशन जब मैच का बाद जब हम देखने को मिल रहा था, तो उसमें हम अक्षर पटेल देख रहे थे कि वो किस तरीके से बता रहे थे कि हाँ मैंने ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा हो गया. और वो सब कुछ उस तरीके से होता रहा. शुरुआत में 4 जीत भी आती है, लेकिन आई थिंक उसके बाद जब कुछ मैच क्लोजली जब कुछ मुकाबले हारे, तो आई थिंक आंखें खुल गई. लेकिन अक्षर पटेल ने अपना यूटिलाइजेशन भी कितने सटीक तरीके से किया है नो, ये दिखाता है कि वो कैप्टनसी के गुर को अच्छे तरीके से पहचानते हैं और किस टाइम पे कौन से प्लेयर को यूटिलाइज करना है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं समझता. लेकिन अब बात करनी होगी अगले कंटेंडर की, जो आई थिंक हम गंतव्य के साथ जानेंगे. गंतव्य, कौन सी टीम है भाई, तीसरी टीम कौन सी होने वाली है इस कंटेंडर के लिस्ट में? आई थिंक मैं लखनऊ को पिक करूंगा, क्योंकि अगर आप उनकी टीम देखें तो उनकी टीम में सब बैंग एवरेज ऐसे लगता है ऑन पेपर. मतलब लगता है कि अच्छा मार्करम बहुत, मतलब मैं सीजन के पहले की बात कर रहा हूँ. आप मार्करम को देखते बोलते अच्छे प्लेयर्स है, बट क्या इनसे हो पाएगा? शार्दुल ठाकुर अच्छे बॉलर है, रेप्यूटेड, बट क्या इनसे हो पाएगा? बट थैंकफुली फॉर देम जितने भी नॉन एक्सपेक्टेड परफॉर्मर थे सबने परफॉर्म किया है. और जो उनके 2-3 एक्सपेक्टेड परफॉर्मर थे, आयुष बदोनी, गंतव्य मेरे भाई संजीव गोयनका जहीर खान से यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पंत वो से तो हो अपने पाएगा? 27 करोड़ ढूंढने में बिजी है, उनको परेशान नहीं करते अभी हम. बट दैट इज द पॉइंट कि अच्छा, ठीक ऋषभ है. पंत का इतना जनरेशनली खराब सीजन गया. मतलब इन रीसेंट मेमोरी मेरे को एक दीपक हुडा का वो सीजन याद आ रहा है. आई थिंक लास्ट सीजन या लास्ट टू लास्ट, और या फिर राहुल त्रिपाठी का ये सीजन. बट इतना खराब सीजन इंडिविजुअली तो मुझे समझ में नहीं आ रहा. लास्ट गेम में इम्पैक्ट प्लेयर कौन बेचता है? मतलब आप फिर बैटर हो ही क्यों अपनी टीम में, राइट? इफ यू हैव टू कम आउट फॉर टू प्ले 2 balls इन द 20th ओवर एंड यू हैव टू सेंड अ इम्पैक्ट प्लेयर इन द 13th ओवर, जब आपके 2 विकेट गिरे हैं बस, व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट, तो फिर आपका टीम में होने का सेंस ही नहीं बनता है. बट डिस्पाइट ऑल दैट, द वे दैट ऑल देयर वेरिएबल्स हैव क्लिक्ड, बीट मार्श और मार्करम का फॉर्म, जैसे उनको लगा कि सीजन में अब तो दे विल गेट फाउंड आउट, सडनली आवेश खान बिकम्स लाइक अ जसप्रीत बुमराह एंड मिचेल स्टार्क का हाइब्रिड, एंड रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर फेंक रहे, पता नहीं वो 8 रन दे रहे हैं 2 ओवर्स में डेथ में, विच इज इनसेन. एंड देन But that was Rajasthan, just saying. ठीक है, थोड़ा सा हम थोड़ा क्रेडिट उनसे ले लेंगे क्योंकि राजस्थान है. बट फिर भी द bowling in itself was nice. एंड मयंक यादव आ गया अब अचानक से, एंड इवन दो आई नो 140s में बोल, एक तो 140s ही बोलना थोड़ा खराब लग रहा है मुझे, बट इवन तो वो लो 140s में ही ऑपरेट कर रहे थे मोस्टली. ही लुक लाइक इन रिदम, एंड जिस तरीके से वो हार्दिक पांड्या को स्विंग करते हुए थ्रू द गेट आउट किया, यू कैन सी कि उनको बैटर्स नहीं खेल पा रहे, दे आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट हिम. जो थोड़े बहुत शॉट्स लग भी जा रहे हैं, यू थिंक कि थोड़ी सी भी पिच में अगर कुछ हुआ, Mayank Yadav will just run through batting lineups like he promised to do for the last couple of seasons. So अब everything is clicking in time. 4 मैचेस में कितने बार he will run through batting lineup? हाँ, मतलब वही जो 4-5 बार किया था उन्होंने 3-4 बार, जो इंक्लूडिंग वो बांग्लादेश में. नहीं तो वही बोल रहा हूँ कि उनके बाकी भी 4 मैचेस है. So how are we expecting them कि नहीं, but that is the point कि जैसे crunch moments आ रहे हैं ना उनके, someone they just are finding resources out of nowhere. अब दिग्वेश राठी अचानक से कहाँ से उनका बेस्ट लेग स्पिनर बन गया जब उन्होंने रवि बिश्नोई किया था रिटेन.
सडनली कैसे प्रिंस यादव इतने एक्सेप्शनल स्पेल्स डाल रहे हैं व्हेन टिल लास्ट ईयर हार्डली एनीवन न्यू अबाउट हिम. तो मोहसिन खान और मयंक थ्रू फॉर मोस्ट ऑफ द सीजन ऐसे पीसेस में करते हुए भी वो इधर तक पहुंच गए, यही एक खुद में मिरेकल है. बट अब जो यहाँ तक वो पहुंच गए हैं, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी वेदर दे कैन मेक इट थ्रू टू द एंड. मेरे हिसाब से तो बहुत टफ है इवन दो आई पिक देम एज अ कंटेंडर, क्योंकि मतलब पूरन, मार्श, मार्कम, these are not sustainable players who will keep performing. Mayank Yadav is still an unknown. Digvesh Rathi को भी you see batters have started to figure him out a little. Ravi Bishnoi is far from an X factor that Lucknow expect him to be. तो होल्स है मिडिल ऑर्डर बैटिंग में. तो इतने होल्स है, मतलब उनकी डेथ में सेकंड वर्स्ट स्ट्राइक रेट है आफ्टर चेन्नई, क्योंकि जब तक 16 ओवर खत्म होते हैं उनके पास बैटिंग में कोई बचता ही नहीं है. मिलर तो पहले ही आ जाते हैं एंड बदोनी भी उतने अप टू द मार्क नहीं रहे. मिलर हो चाहे एक बदोनी को छोड़ दें, आप मिडिल ऑर्डर में बताएं, चाहे डेविड मिलर हो या उसके अलावा जितने भी प्लेयर हैं, मतलब शुरुआत में अगर एडन मार्करम और मिचेल मार्श को मैं छोड़ देता हूँ, निकोलस पूरन पिछले 3 मैचेस में सिर्फ 28 रन बना पाए हैं. ऋषभ पंत जिनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, अगर होता भी उनको 4 नंबर पे भेज देते हो तो वो आसानी से विकेट दे के चले जाते हैं. संजीव गोयनका के चेहरे पे एग्रेशन, जहीर खान के चेहरे पे मुस्कान और ऋषभ पंत हमेशा मायूस दिखना, ये कहाँ से कंटेंडर बनने वाले हैं? मुझे तो ये क्योंकि ये ना 10 मैच में आपने 5 जीते हैं और आपको 3 एक सेकंड एक चीज बस मैं लास्ट बोलूंगा मेरे भाई, 3 मैच अभी आपको और जीतने हैं. ब्रो आई रिमेम्बर 2017 अमित, 2017 राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और उसके बाद क्या हुआ हम सभी को मालूम है. मुझे तो लग रहा है ये मिड सीजन कहीं एलएसजी के साथ ना हो जाए. तुम कंटेंडर की बात कर रहे हो. देखो, मैंने ना कुछ एपिसोड पहले एक बात बोली थी अबाउट जब दोनों ही जीटी एंड लखनऊ वर एट द टॉप ऑफ द टेबल. आई said exactly this thing कि it's a case of too many things you didn't expect to go well for both the teams and they are going well. But at the same time, in the end, what will matter is कि किस टीम का ड्रेसिंग रूम is a good space. And I think when your captain is in such form, your dressing room cannot be a good space. Honestly, it's not about the players. Honestly, everyone, for a team to have won 5 out of 10 matches with these kind of resources, right? Digvesh Rathi, Prince Yadav, Avesh Khan, so many of these players जिनके पास IPL का तजुर्बा नहीं है, it's honestly not a mean feat. But उसके बाद उसको सस्टेन कर पाना, उसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन रहता है ड्रेसिंग रूम का, और वहाँ पर रोल आ जाता है जहीर खान का, जस्टिन लैंगर का, और वेरी इंपॉर्टेंटली कैप्टन का. पर अभी यार कैप्टन is woefully out of form. As Gantavya said that this is like a generational loss of form that has happened. किसी का ऐसा होता नहीं है एक टूर्नामेंट में इतना ही बुरा फॉर्म. तो अब इन हालातों में it is very difficult for the team to remain motivated, and I think उसी का असर है कि अब they have slipped down the points table and like you know यहाँ से 3 मैचेस जीतना from 4 remaining games looks honestly difficult. So but would you dare to say it would be interesting to see. Lucknow can easily win the next 3 games also. They're just so unpredictable this year. Because they have Rajasthan, because they've got Punjab, RCB, GT. So I am not sure यहाँ पे तुम्हें कैसे लग रहा है. मेरे को लग रहा है गंतव्य को लग रहा है सारे मैच सीएसके के खिलाफ हो रहे हैं लखनऊ के आने वाले. Yeah, the only thing for Kolkata that works is they have matches against Rajasthan, Chennai, they actually Hyderabad. have the easiest route. So Kolkata is playing all the teams discussing by far. Correct, but even then, I mean, again, देखते हैं आज मैच जीत पाते हैं कि नहीं, but उसके बावजूद उनके शायद 7 wins होंगे. So let's see if you know how does that work. They have 1 more remaining after that, so let's see. ठीक है, तो अमित के हिसाब से लखनऊ प्लेऑफ में नहीं जाने वाली है. गंतव्य को लगता है कि लखनऊ they can make it to the playoff, but I think लखनऊ के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जिस प्रकार के पैच से अभी वो गुजर रहे हैं, खासकर जैसे हमने ड्रेसिंग रूम की बात की, मैनेजमेंट की बात की, ये सारी चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करती हैं टीम के परफॉर्मेंस को. लेकिन अब लास्ट में एक बात करना चाहेंगे एक और कंटेंडर की जो प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं, और वो है पंजाब किंग्स. अमित, टूर्नामेंट का जब शुरुआत होती है ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार पूरी पंजाब की नई टीम दिखाई देने वाली है, और वैसा हुआ भी. श्रेयस अय्यर जो 2024 में केकेआर को ट्रॉफी जिता कर आए थे,
उनकी वापसी होती है, उनको पंजाब में लेकर आते हैं। रिकी पॉन्टिंग ऑप्शन नंबर दाव खेला जाता है और उसके बाद जो ओपनिंग स्लॉट था वो भी हमें काफ़ी दुरुस्त नज़र आ रहा है, जिसमें प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर की जब मैं बात करता हूँ या हम देखते हैं तो वहाँ पर अभी भी थोड़ा असमंजस है। बॉलिंग ठीक है आपकी, ओवरऑल मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है आपका, ओपनिंग सॉर्टेड है और तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर भी काफ़ी हद तक अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन कई बार रिकी पॉन्टिंग का नेहल वडेरा की जगह ग्लेन मैक्सवेल को भेज देना और अपने इंडियन बैटर्स पर भरोसा नहीं जताना, इससे मुझे थोड़ी सी स्थिति असमंजस में नजर आती है। बट हाँ, मेरे हिसाब से वो कंटेंडर हैं इस बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। आपकी राय क्या है इस पर? पहले तो मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगा ऋषभ पंत से, जो मैंने उनको बोला कि उनका जनरेशनल लॉस ऑफ फॉर्म चल रहा है बिकॉज ग्लेन मैक्सवेल हैजंट क्रॉस्ड, आई थिंक उनका एक मैच में शायद उन्होंने 30 मारे थे, बट आफ्टर दैट ही हैजंट क्रॉस्ड डबल डिजिट एंड दैट हैज बीन हिज स्टोरी, आई थिंक एक्सेप्ट फॉर 2 seasons with RCB, it has been his story across the IPL. So yes, Glenn Maxwell could walk so that Rishabh Pant could fly. So ये कहानी है, but yes, I think पंजाब का जो प्लेस है पॉइंट्स टेबल पे, इट्स नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ दे हैव प्लेड दिस ईयर. आई थिंक दे वर रॉब्ड ऑफ अ विन जो उनको कोलकाता के अगेंस्ट उस दिन मिल जानी चाहिए थी. 201 बनाकर इन ऑल लाइकलीहुड विद अ बॉलिंग अटैक लाइक दैट I would have, backed Punjab to win that. So it would have been easily 6 wins, 3 losses. पर अब वही है, rain affected match and now they are on 11 points. But even from here, I think it's not a very difficult road for them. क्योंकि आगे जाके अगले 2 मैचेस जो है वो चेन्नई और लखनऊ के साथ है, उसके बाद दिल्ली है, and I think by that point, in all probability, Delhi could qualify. So so Punjab Kings, they have the top order sorted, they have their bowling sorted. Arshdeep, Marco Jansen have been fabulous. The only thing that they need to sort out is their middle order. And वही है कि how long will you persist with Maxwell? This is a question that every team that has bought Maxwell in the IPL at some point they have dealt with this, कि वो कब वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो इनिंग्स खेलती है वो कब खेलेगा, which will like turn everything around. I think वीरेंद्र सहवाग से बेटर कोई उनके बारे में बता नहीं सकता. Waiting for Godot. एक किताब है वेटिंग फॉर गोडो, तो वो है वी आर एवरीवन इज वेटिंग फॉर मैक्सवेल टू प्ले दैट वन नॉक. एंड सो या इट्स क्वाइट सैड. एंड अगेन द प्रॉब्लम इज दैट एक प्लेयर तुम ऐसा अफोर्ड कर सकते हो, द अदर प्लेयर Marcus Stoinis, who has actually been a fantastic IPL player, his form has suddenly dipped as well. So this is something that is hurting the Punjab team. And the problem is that again there is that, and this is something जो हमने बहुत पहले भी देखा है कि Ricky Ponting doesn't stop backing the Australian players. Like even if you are this woefully out of form, he would still back a Maxwell or Stoinis over Indian talent. And जब आपके पास you have the example of Indian talent like Priyansh Arya, Prabhsimran doing so well, I don't know why you are not giving chances to Nehal Vadera. So if Punjab does not qualify from here, it has to be on punter and not on anyone else, because it's a very good team. They have played very well, and I think they can, I mean, अब वो उस हालात में आ चुके हैं जहाँ they have to look for कि बॉस ठीक है, we have to look beyond Maxwell, there is enough talent in the team. Xavier Bartlett भी ठीक ठाक कर रहे हैं. मतलब देखो यार, किसी से अगर तुम 100 की उम्मीद करते हो और वो 0 दे, उससे बढ़िया तुम किसी से 10 की उम्मीद करते हो और वो 0 दे. I would rather have that person in my team. So please go for him. ठीक है गंतव, do you believe कि भाई पंटर कहीं खेल ना बिगाड़ दें, क्योंकि पंजाब नज़र तो काफ़ी मजबूत आ रही है और स्टोइनिस के साथ भी हम देख रहे हैं कि वही मैक्सवेल वाला इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि दोनों एक ही कंट्री से भी आते हैं और मैक्सवेल माफ़ कीजिएगा पंटर ने उन पर काफ़ी भरोसा भी जताया. लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब की टीम में जो डोमेस्टिक या जो लोकल जो अपने इंडियन प्लेयर्स हैं उनका ही टैलेंट की बहुत भरमार है. अगर सही से यूटिलाइज किया जाए तो अब तक जो परफॉर्मेंस का शो दिखा है वो आगे भी कैरी ऑन हो सकता है. एंड दे आर वन ऑफ द टीम हु कैन क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ टू. I mean, just because Stark Hazelwood थोड़ा अच्छा करे doesn't mean that Australians suddenly started caring about the IPL. ठीक है, but जहाँ तक स्टोइनिस की बात है, I think it's a role class. So you are also वीरेंद्र हाँ, सहवाग. मैं बेसिकली सहवाग को इमिलेट कर रहा था. असली अकाउंट से आओ वीरेंद्र सहवाग. स्टोइनिस को लेके मैं यही कह रहा था कि थोड़ी सी रोल क्लैरिटी इशू भी है, क्योंकि आई थिंक लखनऊ में उनको थोड़ा टॉप ऑर्डर वाला रोल खेलने का आदत हो गया था, वेरी
एंकर्स एंड देन गोज बरसकर द डेथ. एंड ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखें हाँ. तो काफ़ी बार स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में T20 में एक तो वो नंबर 5-6 पे ऑस्ट्रेलिया के लिए जब आते भी है तो उनके पास आसपास इतना टैलेंट होता है, ही जस्ट हैज अ लाइसेंस टू किल. बट जब आपके आसपास मिडिल ऑर्डर में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो स्टॉइनिस सीम्स टू गेट स्टक इन दैट माइंडसेट कि शुड आई गो ऑल आउट या शुड आई stay and try to build an innings. I would say that boss, you have like look how GT is going about their business. They are not relying on their 4 foreign players. कई मैचों में वो 3 के साथ खुश है, ठीक है. You have talents like Suyash Hegde, you have player like Mushir Khan. Why not give them a chance? Like I genuinely feel that जो इनको returns मिल रहे हैं from a Maxwell or from Marcus Stoinis, I think there is opportunity for them to give chance to the youngsters in the team. It's you can see that these youngsters are like mentally ready. I mean, the way the rest of them have played, be it Priyansh or Prabh Simran, even Nehal Vadera, so it's not a case of this being the usual Punjab side. ये youngsters मेरे हिसाब से can contribute more. When you have such talented youngsters, I don't think you need to keep going back to your expensive foreigners. That's my big complaint with Ricky Ponting. बिल्कुल सही बात है. और देखिए पंजाब, मतलब अगर आप टॉप ऑर्डर के बाद इवन श्रेयस अय्यर की भी बात करेंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस है. ट्रॉफी वो लास्ट टाइम केकेआर को जिता कर आए हैं. और आई थिंक 2023 वर्ल्ड कप से अगर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर अपने सबसे पीक फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में इस बार वो चीज़ जो पहले मिसिंग हो रही थी या हम नहीं देख पा रहे थे, वो सारी खूबियां नजर आ रही हैं. बट आई थिंक लोकल टैलेंट पर ट्रस्ट करना होगा, उनको भी मौका देना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ बेंच पर बैठाने का आपने जो ड्यूटी रखी है उससे उनको बाहर निकाल कर लाना होगा और शायद प्लेइंग 11 में मौका देने की जरूरत है. इसी बात को अमित कहना चाह रहे हैं. गंतव्य क्या फाइनल क्या कहेंगे आप पंजाब के बारे में? यू वांटेड टू ऐड समथिंग? हाँ, वही अमित ने जो पहले पॉइंट कहा था ना कि ड्रेसिंग रूम वाला, आई थिंक अगेन पंजाब इज वन टीम जिनके पास वहां पे थोड़ा एक्स फैक्टर है कि द वे दे लॉस्ट दैट 240 प्लस चेज अगेंस्ट गुजरात एंड देन इन द वेरी नेक्स्ट गेम दे डिफेंड 1-1-1. आई थिंक इफ अ टीम इज नॉट मेंटली स्ट्रांग और डज नॉट बिलीव इन इट्स कैप्टन और डज नॉट हैव अ स्ट्रांग एनवायरनमेंट, वो वैसे फीट्स पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब आप 111 बनाते हैं आप ऑलरेडी हार मान जाते हैं मोस्ट केसेस में. तो अभी ये जो क्रंच टाइम, ये जो प्रेशर सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे एवरी विन बिकम्स क्रूशियल, Shreyas Iyer has the experience of leading teams to titles or leading teams to the playoffs, and so does Ricky Ponting. And again, उनके टीम में बहुत ही experienced players है, चाहे आप मैक्सवेल हो चाहे स्टॉइनिस हो. regardless of performance, उनके पास perfect blend of youth और experience अगर किसी टीम में है इस IPL में तो I would say वो पंजाब में. तो I think that will hold them in good stead. अब बाकी तो जैसे हमने डिस्कस कर लिया पॉन्टिंग जी के ऊपर है. ठीक है, तो गंतव्य और अमित, हमने भाई 4 कंटेंडर की बात की, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स है, पंजाब किंग्स है, लखनऊ सुपर जायंट्स है और कोलकाता नाइट राइडर्स है. लेकिन आखिरी सवाल आप दोनों से यही कि भाई आप लोग के हिसाब से वो एक टीम कौन सी होने वाली है इन चारों में से जो प्लेऑफ के लिए आपको लगता है कि श्योर शॉट क्वालिफाई करने वाले हैं? स्टार्ट विथ अमित. I think Delhi के लिए रास्ता बहुत क्लियर है and I would still add Punjab to the mix. अच्छी टीम है, should be qualifying for the playoffs. I don't know कौन ऊपर 4 में से गिरेगा, पर पंजाब is a good enough team to make it to the playoffs along with Delhi. ठीक है, मेरे हिसाब से गंतव्य से पूछना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से वो केकेआर ही बोलने वाला है. गंतव्य देखो मैं फैन हूँ, मैं अंधा फैन नहीं हूँ. थोड़ी बहुत लॉजिक मैं भी लगा लेता हूँ कभी कभी, और मैं भी ठीक. मैं भी दिल्ली को ही बैक करूंगा क्योंकि इन सब टीम्स में से दे हैव इजीली और प्रोबेबली पूरे आईपीएल में दे हैव द मोस्ट बैलेंस्ड टीम. मतलब जो लीडर्स से भी है, आई वुड से दिल्ली समहाउ हैव द मोर बैलेंस्ड इन द टीम देन ऑल ऑफ देम. अब बस अगर प्लेयर्स थोड़े से फॉर्मेट कर जाए तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम. आई वुड से नॉट इवन अ चैलेंज. बिल्कुल. और देखिए, अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि लखनऊ या केकेआर, इन दोनों टीमों को तो भाई मैं क्रॉस मारता हूँ, काटा मारता हूँ. लेकिन हाँ, मैं दोनों टीमों का नाम लेना चाहूंगा. दिल्ली बहुत सॉर्टेड नजर आ रही है, लेकिन पंजाब ने जिस प्रकार का खेल दिखाया इस बार, मुझे लगता है आने वाले गेम में वो तैयारी करके आएंगे और शायद गेम पलट सकते हैं अपने फेवर में, यानी कि प्लेऑफ की टिकट पा सकते हैं. लेकिन आप लोग के हिसाब से इन चारों टीम में से
कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है या फिर कोई और टीम है आपकी नजर में जो प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इस प्रकार की वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए स्पोर्ट्स कैफे के साथ।